सत्संगी प्रेमियों, राधा स्वामी जी, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य साखी सुनाने जा रहा हूँ जो केवल इतिहास नहीं बल्कि आत्मा को जगाने वाली कथा है। यह साखी है हजरत मूसा जी की जन्म की और उसके जीवन की। उस समय मिस्र की धरती पर रात का सन्नाटा छाया हुआ था। नील नदी का जल चांदनी रातों में शांत भाव से चमक रहा था, मानो सब कुछ शांत में हो। लेकिन इस बाहरी शांति के पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी हुई थी। फिरौन के अत्याचार आदेश था कि इब्राहिमी जात में पैदा होने वाले हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। यह आदेश हर इजरायली परिवार के लिए भय और मृत्यु का संदेश था। बच्चे की पहली चीख माता पिता के लिए खुशी नहीं बल्कि डर बन चुकी थी। माताएं कांप उठी थी कि कहीं सैनिकों को कानों तक आवाज नहीं पहुंच जाए। यही वह समय था सत्संगियों, जब एक इब्राहिमी परिवार में एक विशेष बालक ने जन्म लिया। वह बालक साधारण नहीं था, उसकी नीति मिस्र की नींव हिला देने वाली थी। वही बालक आगे चलकर हजरत मूसा कहलाया। उस समय मिस्र के शक्ति शिखर पर थी। इजरायली लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें दिन रात काम करवाया जाता था। ईंटें बनवाई जाती थी, विशाल महलें और नगरों का निर्माण कराया जाता था। उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, अपमान सहना पड़ता था। फिरौन को डर था कि ये इजरायलियों की संख्या बढ़ गई तो वे मिस्र के लिए खतरा बन जाएंगे। इसी भाव से उसने निर्देश दिया कि हर नवजात इब्राहिमी बालक को नील नदी में फेंक दिया जाए। इस आदेश ने मृत्यु को भी भयभीत कर दिया। कई माताएं अपनी बच्चों को छिपाने लगी, परंतु फिरौन के सैनिक हर जगह पहरा दे रहे थे। इसी भयानक समय में इब्राहिम के वंशज एमरोम और याकबेद के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। जब उसकी माँ ने पहली बार उसे अपने गोद में लिया तो उसे का हृदय कांप उठा। उसके मन में यह प्रश्न था, क्या मैं अपने इस बालक को बचा पाऊंगी? लेकिन यह कोई साधारण शिशु नहीं। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, मानो स्वयं परमात्मा उसकी रक्षा कर रहा हो। याकबेद ने उसे 3 महीने तक छिपाई रखा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब और छिपाना संभव नहीं रहा। सैनिकों का डर बढ़ते जा रहा था। एक रात जब आकाश तारों से भरा हुआ था, याकबेद ने एक साहसी निर्णय लिया। उसने सरकंडों की एक टोकरी बनाई, छोटी सी, जिसमें मिट्टी का राल लगाकर उसे जलरौंदी बनाया। फिर उसने अपने नन्हे बालक को उस टोकरी में सुला दिया। बालक की बहन दूर से ये देख रही थी, आंखों में आंसू लिए कांपते हाथों से। याकबेद ने उसे टोकरी के नील नदी में छोड़ दिया। उसके मन में बस यही प्रार्थना थी, हे प्रभु, अब ये बालक तेरे हवाले है। नील नदी की लहरों पर बहती हुई टोकरी उसे भाग्य की ओर बढ़ा रही थी, जो आगे चलकर पूरे मिस्र को बदलने वाला था। उसी समय फिरौन की बेटी अपनी दासियों के साथ नदी किनारे स्नान कर रही थी। उसकी दृष्टि उस टोकरी पर पड़ी। उसने दासियों से कहा, जाकर देखो ये क्या है। जब टोकरी खोली गई तो अंदर एक सुंदर बालक मुस्कुरा रहा था। फिरौन की बेटी का हृदय पिघल गया। वे समझ गई कि यह एक इब्राहिमी बालक है। फिर भी उसने कहा, अब यह बालक मेरा होगा। उसी क्षण बालक की बहन आगे आई और बोली, क्या मैं आपके लिए कोई दासी बुलवा दूं जो इस बच्चे को दूध पिलाए? फिरौन की बेटी ने सहमति दे दी। बहन दौड़कर अपने माँ को ले आई। इस प्रकार अपने ही पुत्र को फिरौन की बेटी के देख रेख में पालने लगी। यही परमात्मा की अद्भुत लीला थी। बालक का नाम रखा गया हजरत मूसा, जिसका अर्थ है पानी से निकाला गया। मूसा मिस्र का राजमहल में एक राजकुमार की तरह पला। उसे श्रेष्ठ से शिक्षा दी गई, गणित, खगोल विज्ञान, युद्ध कला और मिस्र रीति रिवाज। लेकिन उसके भीतर एक रहस्य था। वह इब्राहिमी था। उसके हृदय में एक अजनबी पीड़ा थी।
जो उसे अपने लोगों की ओर खींचती थी। जब वह अपने लोगों को गुलामी में पिटते देखता तो उसके हृदय व्याकुल हो उठता। एक दिन उसने एक मिस्र सैनिकों को एक इब्रानी पर अत्याचार करते हुए देखा। उसका रक्त खोल उठा। क्रोध में उसने उस सैनिक को मार दिया। भयभीत होकर उसने शव को रेत में छिपा दिया, लेकिन सत्य छिपा नहीं। बात फिरौन तक पहुंच गई और मूसा को मारने के आदेश दे दिया गया। मूसा को मिस्र छोड़कर भागना पड़ा। वह रेगिस्तान पहुंचा जहां मेघान देश में उसे एक नया जीवन मिला। उसने सोप्रा सुपिरिया से विवाह किया और एक साधारण चारावा बन गया। सालों बाद हेरबे पर्वत पर मूसा ने एक जलती हुई झाड़ी देखी जो भस्म नहीं हो रही थी। वही परमात्मा ने उसे पुकारा और कहा, मैंने अपने लोगों की पीड़ा देखी है, अब तू उन्हें मुक्त कराने जा। परमात्मा ने मूसा को शक्ति दी, चमत्कार दिए और उसे फिरौन के सामने भेज दिया। परमात्मा की शक्ति से इजरायली गुलामी से मुक्त हुए, लाल समुंदर पार किया। परमात्मा की कृपा से हजरत मूसा जी का बचपन मृत्यु की सजा से निकलकर राजमहल तक पहुंचा। आज हम सुनने के लिए किसी एक साधारण चारावाह प्रभु की आज्ञा से पूरा एक राष्ट्र का उद्धारकर्ता बना। मूसा अब मेघान देश में रह था। राजमहल का पीछे छोड़ चुका था। अब उनके हाथों में राजदंड नहीं बल्कि चारावाह की लाठी थी। वह पहाड़ों और रेगिस्तानों में भेड़ बकरियां चराता था। बाहर से उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन भीतर उनके मन में अभी भी सत्य की खोज में लगा रहता था। सत्संगियों, परमात्मा अक्सर अपने कार्य के लिए मनुष्य को एकांत में तैयार करता है। मूसा का ये चारावाह जीवन उनकी आत्मा के विनम्रता और धैर्यवान बना रहा था। एक दिन मूसा अपनी पशुओं को चराते चराते होरेब पर्वत पर पहुंचा। अभी उनकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। एक झाड़ी जल रही थी परंतु भस्म नहीं हो रही थी। मूसा अचरज में पड़ गया। वे बोला, यह कैसे हो सकता है? आग है पर झाड़ी नष्ट नहीं हो रही। जैसे ही वे पास बढ़ा, एक गंभीर और दिव्य स्वर गूंजा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा डर गया और बोला, प्रभु मैं यहाँ हूँ। फिर आवाज आई, आपने पैरों से जूते उतारो, क्योंकि जिस भूमि पर तू खड़ा है वह पवित्र है। मूसा कांप उठा और भूमि पर झुक गया। तब परमात्मा ने कहा, मैं इब्राहिम, इसहाक और अय्यूब का परमेश्वर हूं। मैंने मिस्र में अपने लोगों की पीड़ा देखी है। अब समय आ गया कि तू जाकर उन्हें गुलामी से मुक्त कराए। सत्संगियों, जब प्रभु किसी को चुनता है तो मनुष्य स्वयं को अयोग्य समझता है। मूसा ने भी यही कहा, प्रभु मैं कौन हूँ? मैं ठीक से बोल भी नहीं सकता। लोग मेरी बात क्यों मानेंगे? परमात्मा ने करुणा से कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू अकेला नहीं है। फिर भी मूसा की मन में शक था। तब परमात्मा ने उन्हें चमत्कारी चिन्ह दिए। लाठी को सांप में बदला, हाथ को रोगग्रस्त होकर फिर ठीक हो जाना और पानी का खून में बदल जाना। यह सब इसी बात का परिणाम था कि शक्ति मूसा की नहीं बल्कि परमात्मा की थी। परमात्मा ने मूसा से कहा, तेरे भाई हारून तेरे साथ रहेगा, वह बोलेगा, तू मार्ग दिखाएगा। अब मूसा के पास कोई बहाना नहीं बचा। उन्होंने प्रभु की आज्ञा स्वीकार की और मिस्र की ओर चल पड़े। जब मूसा और हारून फिरौन के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने निर्भय होकर कहा, परमात्मा कहता है मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन हंसा और बोला, मैं तेरे परमेश्वर को नहीं जानता, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। सत्संगियों, अहंकार जब सिर चढ़कर बोलता है तब विपत्ति स्वयं निमंत्रण बन जाती है।
फिर परमात्मा की आज्ञा से मिस्र पर एक के बाद एक विपत्ति आई। नील नदी का जल खून बन गया। मेंढकों, जुओं और मक्खियों ने देश को घेर लिया। पशुओं में बीमारी फैल गई। फोड़े निकले, ओले बरसे, टिड्डियां ने फसल नष्ट कर दी। 3 दिन तक घने अंधकार छा गया। फिर भी फिरौन की हृदय कठोर बन रहा। अंत में वे रात आई जब मिस्र के हर घर में पहले पुत्र की मृत्यु हुई। यह अंतिम चेतावनी थी। तब फिरौन टूट गया। उसने मूसा से कहा, तुम अपने लोगों को लेकर यहां से चले जाओ। इस प्रकार इजरायली लोग मिस्र से निकल पड़े, लेकिन अहंकार फिर जागा। फिरौन ने अपनी सेना को उनके पीछे भेज दिया। आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी। लोग डर गए, लेकिन मूसा ने प्रभु पर विश्वास रखा। उन्होंने अपनी लाठी समुद्र की ओर उठाई। समुद्र 2 भागों में बट गया। इजरायली सूखी भूमि से पार हो गए। जब फिरौन की सेना ने पीछा किया तो समुद्र फिर से अपनी जगह लौट आया। पूरी सेना डूब गई। इसी दिन इजरायली सदा के लिए मुक्त हो गए। सत्संगी प्रेमियों, ये साखी हमें यह सिखाती है कि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से परमात्मा की शक्ति प्रकट होती है। विश्वास रखने वाले कभी पराजय नहीं होती। इसी भावना के साथ आज का यह साखी यहीं समाप्त करते हैं। परमात्मा आप सभी को सच्चा नाम, सच्चे मार्ग की ओर और सच्ची भक्ति का दान दे, सच्चे राह की ओर ले जाए। राधा स्वामी जी।